नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई ITI से सफलता की ओर नई कदम में। हमेशा मैं लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कार्य को लेकर के समय का सही से इस्तेमाल करके आगे बढ़िए और हमेशा अपने समय को फालतू ना गंवाएं। 2 पैसा कमाने के लिए आप हमेशा अपनी योजना में अपने घर और अपने परिवार की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो मैं अक्सर अपनी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए और जो बच्चियां इस समय स्कूल से एग्ज़ाम देके खाली हैं उनके लिए, और जो बहनें पढ़ाई लिखाई करके खाली हैं, घर पे हैं और आप अपने बच्चों का परवरिश करने के लिए, चूल्हा चौका करने के बाद जो समय बचता है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमेशा सजेस्ट करती रहती हूँ। तो 2 लाइन आपके लिए समर्पित है कि तजुर्बे तो खुद में रख, कामयाबी तुझे आजमाना चाहता है, कदम अपना तो बढ़ा, सफलता तुझे अपना बनाना चाहता है। ज़िंदगी में आप हर कदम सफल हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो इसी साथ में हम हमेशा अपने क्लास में बच्चों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। आज आप लोगों का जो क्लास चल रहा है उस क्लास में आपको मैं सिखाने चल रही हूँ। आज आपका प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ, वो भी कटिंग करना सिखाऊंगी और सिलाई करना सिखाऊंगी। उसका नाम है चूड़ीदार सलवार। यह सलवार हमारे भारतीय परिधान का बहुत ही खूबसूरत सलवार है। इस सलवार को बहुत सारे बच्चे बड़े चाव से पहनते हैं और सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला ये कपड़ा है और बहुत सुंदर लगता है। तो आइए मैं बताती हूँ। मैं गुलाबी गिरी स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में, और फटाफट से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे लिए कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाता है। तो आपको मैं बताने चल रही हूँ चूड़ीदार सलवार, वो भी इस कपड़े पे। इस कपड़े पे मैं छोटे पैमाने से आपको चूड़ीदार सलवार बताऊंगी। तो इसके माध्यम से आप छोटे कपड़े पे मात्र थोड़े टाइम में बहुत जल्दी से चूड़ीदार सलवार सीख पाएंगे। तो इसके लिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ऐसे आप इसको मोड़ लीजिए। हवा चालू करके रखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, रहने बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए। ये ऐसे आप मोड़ लीजिए। 30 इंची लंबा और 30 इंची चौड़ा। ठीक, अब इस कपड़े की कटिंग करके निकाल लीजिए। अच्छा, ये जो हम 30 इंची लंबा और 30 इंची चौड़ा काट रहे हैं, है क्या? कोई बताएगा? बोलो बेटा, आप लोग बोलते रहो। ये नहीं है कि सलवार की लंबाई चौड़ाई नहीं है। जब आप कपड़ा ये 2 मीटर अभी जिसमें से काट रही हैं, इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितना है, किसी को पता है? ये अभी हमने काटा ना, ये आपका 2 मीटर का पेटीकोट का कपड़ा था ना, ये तो देखिए काफ़ी लंबा है और ये इसकी चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये कपड़े में क्या देता है। 2 मीटर का सलवार होता है, तो 2 मीटर का जो सलवार होता है तो उसकी जो ये चौड़ाई होती है तो मैक्सिमम रखा जाता है 36 इंची ना, और उसकी जो लंबाई होती है कितना होता है, 42 इंची। तो 2 मीटर का कपड़ा हो गया। तो उसी तरीके से ये आपका कपड़ा हमने निकाला है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई हो गई 36 इंची और इसकी लंबाई 42 दूना 84 इंची। और जब पेटीकोट का आप कपड़ा लेती है तो ऐसे ही ना मिलता है आपको, ऐसे ही मिलता है ना। हाँ, तो ऐसे रहता है। तो इस पे आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। चूड़ीदार सलवार आप लोग भी पहनती हैं, तो आपको सिलना भी आना चाहिए। हल्का आ जाओ बेटा, बैठ जाओ इधर, सामने आ जाओ, पास में इधर देखो। इसमें देखिए क्या करना है, बहुत हल्का, तेज़ नहीं, ऐसे हवा से उड़ जाएगी। यहाँ देखिए, अब इसमें निकालेंगे क्या चीज़ चाहिए हमें, बेल्ट ना। इस पे देखो दिख रहा है, ये आप बना रही हैं चूड़ीदार सलवार। अब चूड़ीदार सलवार बनाना है तो किसी का भी सलवार सिलेंगी तो पहले लंबाई चौड़ाई उसका चाहिए। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई लेना है। देखिए वो व्यक्ति 38 इंची का पहनता था,
बाकी सलवार। लेकिन जब ये हम लंबाई बनाएंगे चूड़ीदार का, तो उसको क्या करेंगे, जो उसका रियल नाप है उससे उसमें 4 इंची, 5 इंची, 10 इंची जितना उसको चूड़ी चाहिए उतना बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे वो 38 इंची का पहनता था, 38 में अगर 6 इंची का हम चूड़ी बढ़ाएंगे तो कितने का बनेगा, 38 2 40, 40 4 44 ना, 44 इंची का सलवार बना देंगे। और ज़्यादा बढ़ा सकते हो उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक। और इसमें क्या चाहिए, मोहरी चाहिए। मोहरी क्या होता है, मोहरी सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि ताकि पैर आसानी से चला जाए और निकल जाए। और बाकी ये सलवार क्या होता है, चुस्त होता है। तो नियर अबाउट 5 इंच, अगर किसी का पैर चौड़ा है तो 6 इंच तक का मोहरी रख लेते हैं, ठीक ना। तो अब इस सलवार को बनाने के लिए देखिए, आपको मैं एक पैमाना बता रही हूँ। पैमाना क्या है, 1 इंच बराबर 1 सेमी के। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको याद है कि इसी के अनुसार हम बनाते हैं। आप इस कपड़े को जो बना रही हैं, इसी कपड़े को जब आप इंच में बनाएंगी तो अपने को हो जाएगा, और जब इस कपड़े को हम सेमी से बनाएंगे तो ये छोटा पैमाने पे हमारा नमूना बनके तैयार हो जाएगा। तो आइए आपको नमूना बताते हैं सेमी पे बता के। अब देखिए ये ऐसे मुड़ा हुआ है कपड़ा। अब इसके हिसाब से ये चौड़ाई जो है ये हमने रख लिया, चौड़ाई पूरा ले लिया बेल्ट के लिए। और इसकी लंबाई कितना रख रहे हैं, 9 इंच का। 9 इंच की लंबाई रख करके इसको हम कट करके निकाल ले रहे हैं। ऐसे कट करके ये निकालने के बाद ये आपका क्या बनेगा बेटा, बेल्ट। जब और सलवार बनाया था तो उसमें बेल्ट कैसा था, बेल्ट बड़ा था, लेकिन इसका बेल्ट कम होता है। तो इसके बेल्ट में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 इंची रखे हैं, किसके लिए, हाँ नेफा मोड़, नेफा मोड़ ना, यहाँ नेफा मोड़ हो गया। और यहाँ क्या हो गया, ये लंबाई हो गई। तो 9 इंच का है तो 7 इंच का सिलने के बाद तैयार होगा, ठीक। ये आपका निकल गया बेल्ट। अब हम यहाँ से 7 इंच और इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। वो जो कपड़ा निकालेंगे तो इसी से इसमें मियानी तैयार हो जाएगी और इसी से इसके लिए डोरी तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए बिल्कुल सीधे सीधे इसी कपड़े में से तो सब कुछ करना है ना 2 मीटर के अंदर। अब यहाँ ये चीज़ आपने निकाल लिया। अब आपको मियानी बनाना है तो इस कोने को ऐसे दबाकर इस पे ऐसे बैठा लो, ऐसे आपने बनाया। अब जितना लंबा यहाँ है उतना लंबा इस भाग पे भी मियानी के लिए रख लो। अब ये कितना लंबा है, 7 इंची, और इतना ही इधर भी रख लेते हैं। और फिर इस गोलाई से इस गोलाई को मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिए ये वाला आपका जो ऐसे हिस्सा है ऐसे आपने रखा है। अब इस चीज़ को ऐसे करके आप इसको कट करके निकाल दीजिए। ये वाली अच्छी नहीं कट रही, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से बीच वाले हिस्से में से खोल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मियानी का हिस्सा, ठीक बन गया ना। ये आपका खूबसूरत सा मियानी निकल गया और ये बेल्ट निकल गया। अब आपका ये बच गया। अब ये क्या करना है हमको, अब देखिए ये कमर इतना चौड़ा है तो इसी चौड़ाई के हिसाब से इतना आपका डोरी हो गया, इतना लंबा बढ़ रहा है। तो इसी को हम 2 भाग कर देंगे तो दोनों में अट जाएगी ना डोरी, आगे पीछे दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये आपकी डोरी तैयार हो गई। ये सारी बारीकियाँ कोई नहीं बताता, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत फ़ायदे वाली वीडियो आपको बता रही हूँ। और ये देखिए आपका ये बेल्ट भी निकल गया, ठीक ना। अब आपको क्या निकालना है बेटा, सलवार, नीचे का सलवार निकालना है। अब इस सलवार के लिए ऐसे आप इसको तह को बराबर बराबर पकड़ लीजिए और अच्छे से यहाँ भी बैठा लीजिए। यहाँ बैठा लिया, यहाँ पकड़ लिया। अब इस वाले हिस्से पे हाथ रखिए, इस वाले हिस्से को ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे करने पे छोटा आ जा रहा है, यहाँ घटबड़ आ जा रहा है। तो ऐसा करिए आपका एकदम सीधा वाला हिस्सा बचे। तो इस जो घटबड़ आ रहा है ना उस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आपका मुड़ जाएगा तो आपके इस वाले हिस्से पे काम आ जाएगी, है ना। यहाँ ऐसे, यहाँ चौड़ाई में कुछ तो रखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे रख लेंगे ऐसे। ये देखिए आ गया ना। अब ये आपका पैर वाला हिस्सा निकल रहा है। अगर आप इंचर से नापते तो ये 5 इंचर का है,
लेकिन हम अपने पास इंचर नहीं लिए हैं तो हम इंची से नापेंगे। तो इंची को एक नाप के, एक मानक के अनुसार रख रहे हैं कि ये 4 इंची का है। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। कितना रखेंगे? अगर 4 है तो, अगर 4 नहीं है 3 है, देखो 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद क्या संख्या आएगी? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और यहाँ हो गया 7, और ये रहा 8, फिर यहाँ 9, यहाँ 10। ये मतलब आपका कैसे गया उठ करके। ये लकीरें बहुत मायने रखती हैं। आप इसको यहाँ से मिलान करिए, फिर यहाँ से इसको मिलान करिए, फिर यहाँ से ऐसे मिलान करिएगा, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ हो गया। अब यहाँ हमने टर्न कर दिया तो अभी हमारे पास बच रहा है, देखो यहाँ से ऐसे कितना ऊंचा भाग बच रहा है। यहाँ से 16 इंची आया, 16 इंची तक हम इसको ऐसे मिलान करके ले जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब इस वाले भाग को कट करके निकाल लेते हैं। बहुत प्यारा ये चूड़ीदार सलवार होता है। इस वाले में आपको बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं होती है। और ये वाली चूड़ीदार सलवार आपको बहुत कंफर्टेबल देता है। नीचे चूड़ी का सलवार भी बन जाएगा और आपके कमर में क्या होगा? अच्छा खासा चुन्नट बैठेगा, प्यारा सा चुन्नट बैठ जाएगा और अच्छे से मियानी बैठ जाएगी। आपको बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे ढंग का हो जाता है। ठीक ना? अब ये गोलाई शेप के लिए लटका हुआ है ऐसे। ये देखिए आपका इसमें 2 भाग निकल गया, एक पैर इधर का और एक पैर इधर का। चीज़ें समझ में आ रही है ना? एकदम परफेक्ट ऐसे। ये देखिए सलवार आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ये ऐसे सलवार निकल गए। अब इसमें हमें क्या चाहिए? अभी हमारा ये वाला हिस्सा कहाँ लगेगा? इस पर हमें एक हिस्सा चाहिए, ये बोलते हैं हम इसको तीरा। तीरा हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। इसके बाद ये वाला जो तीरा का ये वाला हिस्सा है, हमको यहाँ से ऐसे इसके गोल शेप में मिलाते हुए यहाँ निकालना है, जितना ऊंचा हमें मियानी रखनी है। तो मियानी हमने कितना इंची का रखा है? 7 इंच का। तो इसको ऐसे बराबर दबा लो, बराबर यहाँ भी मिला लो और बराबर यहाँ भी होना चाहिए ना। ये चीज़ भी तो सीधा होना चाहिए। तो ये जहाँ टेढ़ा है, तिरछा है, उसको सीधा कर लीजिए। यहाँ जो टेढ़ा है उसको सीधा कर लिया। अब इसको सीधा करने के बाद आपका मियानी वाला हिस्सा नापिए। यहाँ इस पे मियानी कितना आ रहा है? 7 इंची का। इंची किधर है? यहाँ से 7 इंची की मियानी रख लो, यहाँ से 7 इंची। अब इसी 7 इंची में से यहाँ ऐसे तिरछा मिलान कर दो, ऐसे। ठीक, अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब आप चाहो तो अभी इसको काट देते हैं तुरंत। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ऐसे। ठीक, अभी आप चाहो तो इसको हम तुरंत काट देते हैं। यहाँ पे बैठेगी मियानी, और इसलिए मैं ऐसे रख के बता रही हूँ कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि अरे ये वाला इधर करें कि ये वाला इधर करें, है ना? तो इसलिए इसको आप ये जो सीधा अब जाएगा वो क्या होगा? मियानी। अब यहाँ से हम इसको सीधा सीधा खोल लेते हैं मियानी के लिए। खोलिए। अब ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ना है इस दोनों वाले पार्ट में, तो इसको भी खोलेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ ये हो गया और यहाँ ये हो गया। और इस सीधे वाले हिस्से पे क्या रखना है आपको? ये आपके मियानी वाले हिस्से को रखना है। और इसके ऊपर क्या करना है आपको? बेल्ट जोड़ना है। यहाँ तक बात एकदम परफेक्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। और हमको लग रहा है कि आप लोग को ये चित्र भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया बेल्ट, ये हो गया डोरी, ये हो गई तीरा, ये हो गया मियानी, ये हो गया सलवार। ये आपका बन गया चूड़ीदार सलवार। तो आपको ये चूड़ीदार सलवार कैसा लगा? आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और मेरे लिए कमेंट ज़रूर करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे।